साई कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, सभी व्रतों माँ लक्ष्मी के सभी व्रतों में जो अगहन गुरुवार का व्रत है वो बहुत ही फलदायी और सुख समृद्धि देने वाला व्रत कहा गया है। और फ्रेंड्स, हम जब भी अपने घरों में इस व्रत को करते हैं तो आप देखेंगे कि घर में सुख समृद्धि की होती है, वहाँ कभी भी दरिद्रता निवास नहीं करती है। तो अगहन गुरुवार के जो है इस बार 4 गुरुवार पड़ रहे हैं ना, तो इन 4 गुरुवार में हमें इसी तरह से अपने घर में रंगोली माँ लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह बना के और दीप प्रज्वलित करके वो शुरू हो गया है। और इस महीने में जितने भी गुरुवार पड़ते हैं उसमें माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। उनकी अपने सभी घरों में मतलब आपको इस तरह से पूजा के स्थान में आपको अच्छे से यहाँ जो चौकी को सजाना होता है वहाँ पे अलंकार मतलब रंगोली बनाना, माँ के चरण चिन्ह बनाना, ये बहुत ही शुभ कहा गया है। तो अपने घर में ना अगर आप इस तरह का व्रत पूजन करते हैं तो इससे ना आपके घर में आरोग्य की और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथों को पूरा करने वाला ये गुरुवार का व्रत जो मार्गशीर के महीने में पड़ता है, तो इस व्रत को हमें ज़रूर से करें। अगर व्रत नहीं पे भी कर रहे हैं तो हमें पूजा हर गुरुवार के जितने भी मार्गशीर के गुरुवार हैं तो इतने हमें इस दिन उनका मतलब पूजन अर्चन अपने घर में करना है। तो इस पूजा को करने से फ्रेंड्स हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की हम पे कृपा होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सबसे पहले हमें अब महालक्ष्मी का जहाँ हम पूजन करेंगे उस जगह को अच्छे से मतलब सजाना है। तो यहाँ पे गुरुवार का दिन महालक्ष्मी माता लक्ष्मी की पूजा के साथ हमें विष्णु भगवान जी की भी पूजा करना है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने उनको यहाँ पे दीपक से प्रज्वलित करके अब यहाँ पे माँ के चरण चिन्ह रख के अब मैं यहाँ पे आपको पूजा अभी करके दिखाती हूँ कि हमें कैसे पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स हमें महालक्ष्मी व्रत जो अगहन मार्गशीर्ष महीना है ना, इसमें ना फ्रेंड्स आप महालक्ष्मी जी के जो स्वरूप हैं, जो फोटो हैं, उनकी भी पूजा करने से बहुत महत्व कहते हैं कि कलश पूजा का बहुत बड़ा विधान है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मतलब कलश बैठाने से पहले ना हमें संकल्प लेना होता है, मतलब आचमन और संकल्प के पहले बाद ही हमें कलश स्थापना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमें सबसे पहले अब हम आचमन करेंगे मतलब अपने शरीर की शुद्धि जैसे। तो हम यहाँ पे एक प्लेट ले लेंगे और इस तरह से प्लेट रख के हम यहाँ पे जल रखेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। और यहाँ पे हम इस तरह से गोविंदाय नमः ऐसे बोलते हुए हम जल को छोड़ देंगे और अपने हाथ को ना एक कपड़े से पोंछ लेंगे। कपड़े को पोंछने के बाद ना फ्रेंड्स आपको यहाँ पे संकल्प लेना है। तो संकल्प हमें कैसे लेना है, तो फ्रेंड्स हमें ना एक हाथ में यहाँ पे आपको हाथ धो लेना है। जब आपने आचमन किया है ना तो आपको हाथ धोना है। उसके बाद एक फूल रखना है और यहाँ पे थोड़े अक्षत रखेंगे, हल्दी कुमकुम रखेंगे और यहाँ पे हम माँ के सामने इस तरह से हाथ रख के बोलेंगे कि मेरा अपना नाम बोले, गोत्र बोले, आप कहाँ रहते हैं उस जगह का स्थान बोले और ये व्रत मैं क्यों कर रही हूँ और मैं ये व्रत कितने साल करूँगी। आप चाहे तो 5 साल के लिए भी बोल सकते हैं, 7 साल, या फिर आप पूरे आजीवन इस व्रत को करें तो इसका बहुत बड़ा शुभ प्रभाव होता है। माँ लक्ष्मी की आप पे कृपा होती है। महालक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी आप मेरे घर में स्थायी निवास करें, मुझे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, मुझे सुख समृद्धि मेरे घर में वास करे, आप सदा के लिए मेरे घर में निवास करें श्री हरि भगवान विष्णु जी के साथ। तो आपको ये सब कुछ इसी में छोड़ देना है। और ये हो गई संकल्प विधि। और इसको ना फ्रेंड्स बाद में हम किसी भी गमले में डाल देंगे। और फ्रेंड्स अपने हाथ को आप पोंछ लें। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे कलश स्थापना करना है, क्योंकि महालक्ष्मी के गुरुवार के व्रत में ना सबसे यहाँ पे कलश की बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप फोटो नहीं पे भी रख रहे हैं तो आपको ना कलश को ही अच्छे से सजा के यहाँ पे पूजन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं अष्टदल कमल बनाऊंगी, या आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पे चावलों की ढेरी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे अष्टदल कमल बनाएंगे। महालक्ष्मी का व्रत पूजन करने से हमारे जितने भी मनोरथ हैं वो जरूर से पूरे होते हैं। हर गुरुवार को इसी तरह से अपने घर में उनका पूजन करना और कलश स्थापना करके हमें इस पूजा को करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए अष्टदल कमल बनाने के बाद ना अब मैं इस पर हल्दी कुमकुम रखूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हल्दी रखेंगे और यहाँ पे हम कुमकुम रख देंगे। और फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पे एक तांबे का कलश या फिर पीतल का कलश ले लें, वो कलश का ही इसमें महत्व बताया गया है। तो कलश पे हम स्वास्तिक बना लेंगे और उसमें मतलब थोड़ा सा ना गंगा जल डाल देंगे पानी में। अब इसी में गंगा जल मिला के अब हम इसमें पूरा उसको भर देंगे। उसके बाद इसमें हल्दी कुमकुम हमें डालना है।
और थोड़े से हमें अक्षत डालना है। अक्षत को आप यहाँ पे पीला भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें अब इसमें 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी और 1 कौड़ी और हल्दी भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी वाला पाउडर डाला है, तो इसमें डाल देंगे ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः। और 5 पल्लव जो होते हैं आम के, उनको आप लगाएं, या फिर अशोक के, नहीं तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आम के पत्ते लगा रही हूँ। और इनको ना अच्छे से, मतलब इन पर भी हल्दी कुमकुम से आपको पत्तों को भी सजाना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमें सबसे पहले ना कलश को ही सजाना है। तो कलश पे अब हम ना एक नारियल रख देंगे। आप ना यहाँ पे चाहें तो प्लेट में भी चावल भर के रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इन पे नारियल को माँ के सामने ही रख देंगे। और उसके बाद अब हम कलश को, आप यहाँ पे माला पहना सकते हैं, हार पहनाए, मंगलसूत्र पहना सकते हैं, मतलब माँ का स्वरूप है ये नारियल। तो इनको ही अच्छे से हमें सजाना है। इस तरह से सजाने के बाद ना अब हम इन पे चुनरी उड़ा देंगे। आपको अगर गजरा मिल जाए तो वो भी पहना सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो नारियल है ना, अब हम उन्हें गजरा इस तरह से पहना के अच्छे से इनको श्रृंगार जैसे, मतलब माँ को हम अच्छे से सजा दिए हैं। और अब हम इन पे फ्रेंड्स, आप चाहें तो ना यहाँ पे नथ भी पहना सकते हैं, मंगलसूत्र पहनाएं। इस नारियल को फ्रेंड्स आप जितना सजाएंगे ना, उतना ही हमें अच्छा फल मिलता है। तो ये कार्य ना हमें ज़रूर से हर गुरुवार को कलश की स्थापना ऐसे ही करें, सजाएं मैं कलश को। और फ्रेंड्स अब हमने यहाँ पे कलश की स्थापना हो गई है ना, तो अब हम सबसे पहले गणेश जी का यहाँ पे ध्यान करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें ना इस तरह से पान के पत्ते पे यहाँ पे हम थोड़े से चावल रख देंगे। 2 पान के पत्ते हमको लेना है। ये देखिए, ये 2 पान के पत्ते हैं ना, हमें इन पे ही गणेश जी और माँ गौरी का रूप, मतलब गौरी जी को बैठाना है। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे चावल रख दी हूँ और इस पे हम हल्दी कुमकुम रख देंगे। और एक प्लेट ले लेंगे। अब हम इसी में, यहाँ पे मैं सुपारी के रूप में उनको स्नान करवा रही हूँ। आपके पास अगर मूर्ति हो तो उनका स्नान करवाएं। और यहाँ पे मैं हल्दी की गांठ रख रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गणेश जी का स्नान कराएंगे। ओम गणगणपते नमो नमः, ओम गणगणपते नमो नमः, ओम गणगणपते नमो नमः, ओम गणगणपते नमो नमः। उसके बाद हमें पंचम इससे स्नान करवाना है गणेश जी को। ओम गणगणपते नमो नमः, ओम गणगणपते नमो नमः। इस तरह से बोलते हुए फिर से हमें जल से यहाँ पे उनको, मतलब स्नान करवाना है। ओम गणगणपते नमो नमः। उसके बाद अब हम महालक्ष्मी को भी स्नेहा स्नान करवाएंगे। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। और अब हम पंचमी से अभिषेक करवाएंगे। ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः, ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः, ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी देव्याय नमः। और इनको एक कपड़े से पोंछ लेंगे हम। तो यहाँ पे गणेश जी को सबसे पहले हम यहाँ पे बैठा देंगे। ये यहाँ पे हम माँ लक्ष्मी को जो हल्दी के रूप में है ना, इनको भी बैठाएंगे। और फ्रेंड्स हम यहाँ पे श्री यंत्र को भी हम आज के दिन ज़रूर से पूजना है, क्योंकि हमें माँ के स्वरूप के जो बहुत ही, तो महालक्ष्मी का स्वरूप भी श्री यंत्र कहा गया है ना, तो हमें श्री यंत्र को भी अभिषेक करवाना है जब पंचम इससे। इस तरह से हमें पूजा ज़रूर से अपने घर में करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैं श्री यंत्र का भी यहाँ पे पूजन हो गया है। अच्छे से इनको स्नान करवा के तो यहाँ पे ना सबसे पहले हमें गणेश जी का हल्दी कुमकुम लगाना है। और महालक्ष्मी देवी को भी यहाँ पे हल्दी चढ़ा देंगे। श्रीयंत्र को भी हल्दी से हम इस तरह से महालक्ष्मी देव्याय नमः इस तरह से बोलते हुए फ्रेंड्स हमें ये पूजा करनी है। और यहाँ गणेश जी को आप यहाँ पे लड्डू भोग लगाएं, या फिर आप सूखा नारियल और जो है हमें गुड़ का भोग लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम श्रीयंत्र पे भी कुमकुम लगा देंगे। यहाँ पे गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे और कलावा रूपी यहाँ पे वस्त्र अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पे जनेऊ भी पहना सकते हैं।
और माता लक्ष्मी को भी हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित कर देंगे, फूल चढ़ा देंगे और यहाँ पे कोई भी एक फल चढ़ा देना है। और श्री यंत्र पे भी ना फ्रेंड्स हमें अभिषेक करने के बाद उन पे भी हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद ना हमें इस तरह से जो है माला होती है ना कमल गट्टे की, ये उनके पास ऐसे रखना है। और इस पूजन में फ्रेंड्स माँ लक्ष्मी के जो शंख होता है, शंख की भी हमें इस दिन ज़रूर से पूजा करें। तो इस पूजा में हम शंख भी ज़रूर से रखेंगे। शंख में भी ना फ्रेंड्स हम जल भर देंगे और इन पे भी हल्दी कुमकुम से हम स्वास्तिक बनाएं। इस तरह से स्वास्तिक इसमें बनाना है, आपको हल्दी कुमकुम लगाना है। ये देखिए अच्छे से इनको हमने यहाँ पे पूज के अब हम पे हम अक्षत चढ़ा देंगे सभी पे और सबको यहाँ पे प्रणाम कर लेंगे। और अब हम जो कलश की भी पूजा करेंगे, इसमें हम कलश की हमने यहाँ पे अच्छे से सजा लिया है ना, तो हमें कलश की भी पूजा करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे हल्दी से तिलक करें। माता को ना आज के दिन जितना हो सके श्रृंगार खूब अच्छे से करना चाहिए। ये मार्गशीर्ष महीने में अगर माँ के कलश को हम जितना सजाते हैं उतने ही हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें कुमकुम से उनको अच्छे से तिलक कर दी हूँ। और ये गुलाब के जो फूल है ना उनके पास इस तरह से हम रख देंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद अब हम इस पे अक्षत इस तरह से चढ़ा देंगे। ओम महालक्ष्मी देव्याय नमः। और अब हम आपको दीपक यहाँ पे जला लेना है। भगवान श्री हरि को भी हल्दी से तिलक करेंगे और माता लक्ष्मी को भी यहाँ पे जो फोटो है ना उन पे भी हम यहाँ पे कुमकुम लगा देंगे अच्छे से और चावल चढ़ा देंगे माँ को यहाँ पे, ये देखिए। और उनको लाल फूल हम चढ़ा देंगे यहाँ पे। और श्री हरि भगवान विष्णु जी को यहाँ पे पीले फूल चढ़ाएंगे। इस तरह से पूजा करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें ना कथा पढ़ना होता है। तो हमें अगहन गुरुवार की जो ये किताब है इनका भी पूजन करके इसमें जो कथा दी गई है उसे अब हम पढ़ेंगे ना। अभी हम सब यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को आरती दिखाना है। यहाँ पे आरती गणेश जी की गाने के बाद ना आपको महालक्ष्मी माता की आरती किताब में ही दी गई है, उनको भी यहाँ पे आरती अच्छे से करके अब यहाँ पे हम आरती दिखाने के बाद यहाँ थाली को नीचे रख देंगे और 3 बार हम यहाँ पे आरती को मतलब ठंडा कर लेंगे जल घुमाते हुए इस तरह से। और यहाँ पे हम ना अब माता लक्ष्मी को दूध का भोग लगाएंगे, या फिर आप खीर बनाते हैं तो खीर का भोग लगाएं। और जब भी आप दूध का भोग लगाएंगे ना तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल दें। तो यहाँ पे माँ लक्ष्मी को आप दूध का भोग लगाने के बाद ना उनसे हमने यहाँ पे पूजा पूरी संपन्न करके अब उनसे हाथ जोड़ के हम उनके मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स अपने घर में अगर हम महालक्ष्मी माता की पूजा जो गुरुवार के दिन हम करते हैं ना, तो इससे ना हमारे घर में अखंड लक्ष्मी वास करती है। घर में कोई गरीबी है, पैसों की बचत नहीं हो रही है, या फिर बहुत सारी परेशानी है ना घर में, तो वो ख़त्म होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें हर गुरुवार के दिन ना इस पूजा को ज़रूर से करना है। और माँ लक्ष्मी के पूजा में फ्रेंड्स हमें जो है एक दिन पहले ही अपने घर को अच्छे से शुद्ध करके साफ़ सुथरा कर लेंगे। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह है वो ज़रूर से बनाएं, क्योंकि इनमें माँ लक्ष्मी में रंगोली का बहुत बड़ा महत्व है। रंगोली करना बहुत ही शुभ कहा जाता है। और फ्रेंड्स मैं अब आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो हमने यहाँ पूजा अगहन गुरुवार के दिन की है ना, तो हमें इस चौकी को उठाना कब है। तो फ्रेंड्स आपको ना ये चौकी अगले दिन मतलब शुक्रवार को उठानी है। जो यहाँ पे हमने जो चावल रखे हैं ना, इनको ना हम थोड़े से अपने चावल वाले डिब्बे में रखेंगे और आप यहाँ पे चाहे तो इनको
आप चिड़िया को खिला सकते हैं या फिर आप उनका प्रसाद बना के भी खा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको चावल वाले डिब्बे में ही इनको रहना है, बाहर मतलब किसी को दान नहीं देना है। आप चिड़िया को तो खिला सकते हैं लेकिन आप ना मतलब किसी को देना नहीं है। तो ये चावल है, आप थोड़े से चावल अपने चावल वाले डिब्बे में डाल दें और बाकी आप प्रसाद बना के उसे खा लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उस चावलों को जल है उसे आप किसी भी पेड़ पौधे में या तुलसी जी के गमले में डाल सकते हैं। जो हमने सुपारी 1 रुपये का सिक्का और कौड़ी डाली है उसे आप रख लें। अगले गुरुवार को फिर से हम उसी से मतलब उस कलश में डाल के पूजा करेंगे। नारियल को एक चुनरी या कपड़े में लपेट के आप ना किसी सुरक्षित मतलब साफ जगह पे रख दें। जो भी आप जितनी चुनरी है इनको अच्छे से रख लें, गजरे को। और जो आम के पत्ते हैं आप चाहें तो अपने मेन दरवाजा जो आपका मेन गेट होता है वहाँ पे आप उनको वृंदनवार के बाद लटका मतलब पहना सकते हैं। जैसे कि हम घर को द्वार सजाते हैं ना, तो शुक्रवार के दिन इन पत्तों को आपको अपने दरवाजे के जो मेन जो तोरण बना के आप मतलब रख वहाँ पे पहना सकते हैं दरवाजे को। और जिसे हम मतलब तोरण कहते हैं ना, तो उस तरह से हमें इन पत्तों का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जो शंख है वो अपने पूजा स्थान पे भी रख दें। और यहाँ पे जो श्री अंत है मंदिर में रख दें और माला है तो मंदिर में रख दें। और जो गणेश जी की सुपारी और हल्दी है इनको भी आप अपने मंदिर में ही सुरक्षित एक जगह पे रख दें। और अगले गुरुवार को फिर से उनको स्नान करवाना है। ये सब हमें फिर से अगले दिन करना है। जो प्रसाद है आप सभी में बांट दें, मतलब अपने परिवार वालों को दें। दूध का भोग जो आपने लगाया है आप अपने बच्चों को दे सकते हैं या फिर आप इनका कुछ भी मतलब चाय या खुद गर्म करके आप इनको पी सकते हैं। इतना सब इस तरह से किया जाता है। लेकिन चौकी को आपको अगले दिन ही पूजा करके मतलब शुक्रवार को फिर से आपको धूप दीप दिखा के भोग लगा के फिर आपको ये चौकी उठाना है। आपको तुरंत ही ऐसे ही चौकी नहीं उठाना, क्योंकि यहाँ पे हमने माँ लक्ष्मी माता की पूजा की है। इसीलिए फ्रेंड्स उनके स्वरूप को ना जो नारियल है जो भी है ना उसके अगले शुक्रवार को भी हमें इनको पूजा करके उठाना है। तो बहुत महत्व है इस मार्गशीर्ष महीने के जो जितने भी गुरुवार हैं। अगर हम पूरी व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो हम अगर पूजा भी करते हैं तो माँ लक्ष्मी हमसे उतनी ही खुश होती हैं। तो इस पूजा को आप जब करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि हमारे घर में कितनी मतलब कृपा माने की माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप इस व्रत को या फिर आप पूजन को जरूर से करें। तो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ यहाँ पे मार्गशीर्ष गुरुवार के पूजा विधि बताई है। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।